बना करके बैठते थे कि ताकि मुझे कोई स्पर्श ना करे। अगर मुझे कोई स्पर्श कर लेगा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा। सारे शरीर से खून बह रहा था, मवाद बह रही थी कि लोग छूने की तो बात छोड़ो, उधर पर दृष्टि भी नहीं डालते थे। ऐसे बालाजी महाराज बैठते थे और 12 घंटे बैठ करके भगवान का पावन चरित्र श्रवण करते थे। जिस समय मंदिर का पट बंद होता था तो जो वहां के ब्राह्मण रहते थे उस श्री रामचरितमानस को ऊपर से उठा करके सबसे नीचे दबा देते थे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सुबेरा होते ही ज्यों ही मंदिर का पट खुलता था तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर दिखाई देती थी। ये श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा थी। ये गूढ़ शब्द है। मेरी कथा में मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरी कथा में 10 आए, लेकिन ज्ञान सुनने वाले जो इसके योग्य हो वो आए। मेरी कथा में वैसे जो आ जाते हैं, कभी छोटे बच्चे भी आ जाते हैं मेरी कथा में, तो उनको आनंद आता है, रस आता है, प्रेम मिलता है, भाव मिलता है, क्योंकि ये ठाकुर जी कन्हैया की कथा है। और ठाकुर जी कन्हैया की कथा में तो ग्वाल वाले ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो ये वृंदावन बिहारी लाल की कथा है। मेरी कथा में बच्चे भी आते हैं तो 4 घंटे शांति से बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। और मैं अपने ब्राह्मणों को यही आदेश देता हूं कि बच्चों को 4 बार प्रसाद मेरी तरफ से। बच्चे क्या जाने, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को कथा से क्या मतलब है, वो तो प्रसाद के लिए आते हैं। अरे किसी समय हमारा भी ऐसा बचपना था, बच्चों का काम ही है। हनुमान जी महाराज भी करते थे। बचपन था, अपनी माँ से बोले कि माँ मुझे ये जो लाल लाल दिखता है मुझे इसे खाना, ये फल बहुत मीठा होगा। गए सूर को ही निगल लिया। सगले पृथ्वी तीनों लोक में हाहाकार मच गया। जब इंद्र ने वज्र मारा, थोड़ी में आके लगा, जब वो गिरे तब सूरज को बाहर निकाला। इतने उपद्रवी थे हनुमान जी महाराज, जिनका मैं भक्त हूं। मैंने बचपन से बालाजी महाराज की सेवा किया है और सत्य है, अगर जो बोल देता हूं वो कटु शब्द निकलता है और नहीं है। मैं अपनी मुंह से आपको क्या बताऊं। समुद्र के गहराई का तो पता लगता है जब उसमें गोते लगाते हो, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं। मैं जो ये कथा का वाचन करता हूं मुझे इसमें स्वयं आनंद आता है। मैं अपने आनंद के लिए ये कथा करता हूं, पुराण में बेचने के लिए नहीं करता। किसी से आग्रह नहीं करता कि आप इसमें 5 चढ़ाओ, 25 चढ़ाओ, 5 लाख दो। मांगता अपने ठाकुर जी से मांगता। जब कोई कष्ट आता है तो रोता हूं, अपने बालाजी महाराज के सामने रोता हूं और मेरा कष्ट निवारण करते हैं। ये विश्वास, कृपा उनकी है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से चलते हैं, अयोध्या रहते हैं कुछ दिन। अयोध्या रहने के बाद चित्रकूट पर आ जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में पीतल का बड़ा सा वृक्ष है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के हस्त कमलों से लगाया हुआ वृक्ष आज भी है। वो कभी सूखता नहीं, बहुत पुराना वट वृक्ष है पीपल का। उसी के नीचे चबूतरे पे बैठ करके श्री रामचरितमानस को जो देखते थे वो लिखते थे। वैसे आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़े, अलग आपको मिलेगी। तुलसी कृत रामायण उठा करके देखेंगे, उसमें अलग मिलेगा, क्योंकि ये तुलसी कृत रामायण घर घर में पढ़ी जाती है। तो ये मर्यादा बना करके लिखे ताकि इसको हमारी बहन बेटियां माताएं सबको ही पढ़ सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा से लिखा। जिस समय लिख रहे थे श्री रामचरितमानस को, बंदरों के साथ रहना, जो आप लोग जैसे यात्री जाते थे चना चबेना कुछ डाल देते थे, बंदरों के साथ में खा लेना और बैठ करके भगवान का चरित्र सारा दिन लिखते रहना और उसका गायन करना उनका काम था। श्री रामचरितमानस को लेखन करने वाले भगवान भोलेनाथ। जिस समय इस प्रकार की बात होती रही, एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक नियम था। जिस समय वो शौच क्रिया करने जाते थे
जो उस कमंडल में जो जल शेष बचता था शौच क्रिया करने के बाद, तो वहीं पर एक बम्बूल का पेड़ था, उसी में छोड़ दिया करते थे। आपको मालूम होगा प्रेत गंदगी से प्रसन्न होता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको सभी को मालूम होगा प्रेत गंदगी से प्रसन्न होता है। आप अपने घर में गंदगी रखो, चप्पल पहन के किचन के अंदर जाओ, चप्पल पहन के खाना लगा के अपने मोटियार लोगों को इनको भोजन जिमाओ, चप्पल पहन करके कुर्सी में बैठ करके आप भोजन जिमो, ये क्या है? आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। किचन पर अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, वो नहीं रहेगी। आप किचन में प्रसाद बनाएंगे, वो प्रसाद आपका शुद्ध नहीं बनेगा, उसको खाएंगे बीमार पड़ेंगे। नियम धर्म औरतों की माताओं के लिए बताया गया है, पुरुष नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसे 12 जगह जाकर के पानी पीना है। औरत को घर की लक्ष्मी माना गया है, औरत को लक्ष्मी होती है घर की। अगर औरत जिस घर में नहीं है वो घर कभी नहीं संभल सकता। औरत ही एक ऐसी है कि इतने बड़े परिवार को संभाल लेती है। औरत ही एक ऐसी माँ होती है कि जो 4 बच्चों को खिला लेती है, और 4 बच्चे एक ऐसे होते हैं कि एक माँ को नहीं खिला पाते। धिक्कार है ऐसे औलादों पर। एक माँ 4 बच्चों का पेट भर लेती है अकेले दम पे रह करके, और 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। ऐसे इंसान के लिए रोरो नाम का नर्क मिलता है, जहां पर कीड़े पर जाते हैं और उसको काटते हैं, चिल्लाता है, चीखता है। ऐसी जगह उसकी मौत हो जाती है कि उसकी लाश भी नहीं कोई ढूंढने को पाता। क्या है? अरे वो माँ के लिए जो तुमको 9 महीने तक अपने उदर पे रखती है। ठंडी का सीजन आता है, तुमको सूखे में सुला करके तुम्हारे गीले में वो सोती है। वो माँ जो तुमको खिला करके बाद में भूखी पेट रहती है। धिक्कार है ऐसी औलादों पर। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कहा गया है कि जब हमारे माताओं के उदर में पेट में बालक है, अच्छी कथाएं सुनना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे प्रवचन करना चाहिए, अच्छे सत्संग करना चाहिए, जो पेट पर पलने वाले बालक पर प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही 6 दरवाजे तोड़ने की कथा सुन लिया था। 7वें दरवाजा तोड़ने के समय उनको नींद आ गई थी। आती है ना ऐसी नींद? मेरे पंडित जी को बहुत चौखी नींद आती है। मैं रात में जगा देता हूं कि ये तुम्हारा 3 बाजा तो मुझे भी डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? ब्राह्मण बच्चा है, बालक है, छोटा है, मेरे छोटे से रह रहा है। आज इसके माता पिता मेरे सुपुर्द में किए, मैं इसको यहाँ ले आऊं, इसको कष्ट दूं, इसको दुख दूं, ये मेरे साथ रहेगा। डांटता भी इसको सबसे ज्यादा हूं। क्यों डांटता हूं? इससे प्रेम करता हूं। डांटता वही उसको है जो उसको हृदय से प्रेम करेगा। आजकल तो मीठी छुरी चला के गला भी फाक कर लिया जाता है। मुझे पैसा खींचना हो ना, अभी आपसे बोल दूंगा, आपका इतिहास बदल दूंगा, आपके पन्ने बदल दूंगा, आपका भविष्य बना दूंगा, तो सब आ जाएंगे ले लेके नारियल। सारा दिन टाइम नहीं मिलेगा, दूर रहता हूं सबसे। धर्म पत्नी को साथ में रखता हूं। क्यों रखता हूं? बिना जोड़े से कोई किया हुआ कर्म संभव नहीं होता। जब भगवान ने मुझे जोड़ा दे रखा है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, तो हम अपने जोड़े से बिलक क्यों रहें? परंतु नहीं, इसका कोई गलत अर्थ नहीं रहता। इस कथा का नियम है कि ब्रह्मचर्य होकर के रहना है तो रहते हैं। इस भागवत पीठ पर बैठ के कहता हूं, साध्वी का जीवन जीते हैं हम दोनों लोग। कोई गृहस्थी जीवन से मतलब नहीं रहता। मैं व्रत करता हूं तो मेरी धर्म पत्नी भी करती हैं। कथा तो मैं करता हूं, व्रत मुझे करना चाहिए, वो नहीं करती। पर नहीं, मैं सूखे में सोऊंगा तो वो सोएंगी, मैं गीले में सोऊंगा तो वो सोएंगी। क्योंकि इंसान के आधे अंग का हकदार औरत होती है। शादी करने से कुछ नहीं हो जाता। माउर लगा के चले गए, पहले तो बहुत खुशी होती है, मेरी शादी हो रही है, पीछे लोग रोते हैं,
क्यों रोते हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई गाड़ी नहीं आती है तो लोग 10 बार उसमें कपड़े लगाते हैं, इसमें यहाँ छींटा लग गया, गंदा हो गया है। जब नई शादी होती है तो सुपारी नहीं खाते, 500 का सौदा लेकर रख देते हैं। ये क्या है, इतने इतने बड़े। मैं तो कभी नहीं लाके खैर दिया। एक बार दिया था तो पिताजी ने बहुत पीटा था, बोले अभी तो मैं जीवित हूं, यहां से काटेगा क्या? भी अपने वंश में ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन से परित्याग की मां जाने तुम जानो, मुझसे कोई मतलब नहीं। यानी जीवन चरित्र की कथा चल रही है कि ये चरित्र कैसा होता है। पहले आ गए नए नए में, उनको उठा करके सिर में बैठा लिया। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। 4 दिन बाद सर में बैठ गई। फिर क्या होता है? युद्ध होने लगता है। युद्ध कैसे होता है? फिर रामचरितमानस शुरू हो जाती है। रामचरितमानस में ब्राह्मण और ठाकुर की ही तो लड़ाई थी। भगवान राम ठाकुर वंश में से थे, पर रघुवंशी ठाकुर थे, और रावण ब्राह्मण वंश से थे, पर ज्ञानी दोनों थे। 4 दिन बाद रोते, बिगड़ जाता है। आजकल वो मित्रता नहीं रही। मित्रता ऐसी कीजिए, जस लोटा और डोर, अपना गला फंसाए के पानी लावे हो। लेकिन आजकल के मित्र जो उनके उल्टे, तो ऊपर से तो दिल मिला पर अंदर से कुछ और। आजकल मित्रता 2 प्रकार की होती है, ये सत्य बात है। आपके घर में सुंदर स्त्री हो तो आपके लाखों मित्र होंगे। आपके घर में अच्छी दौलत जर्जात हो तो बर्बाद करने के लिए तो आपके मित्र होंगे। और जान जाए कि ना तो स्त्री है ना तो दौलत ही है, तो आपके लाखों दुश्मन हो जाएंगे। कोई आपका साथी नहीं होगा। कोई आपको पीटता भी होगा तो कोई घूम के नहीं देखेगा, कहेगा निकल चलो इधर से चलते। वो जाने वो को काम जाने। अच्छा, मारी भाषा तो थारे समझ में आवे, कथा तो सारी समझ में आवे ना, क्योंकि मैं तो हिंदी बोलता हूं। मारे को मारवाड़ी बोलने थोड़ा कम आवे, बोलूं, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के थोड़ा बोलूं। कहने का तात्पर्य यह है, जब वहां से डालने लगे, प्रेत प्रसन्न हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, और प्रेत बोला कि बाबा मांग लो वरदान, क्या चाहते हो? अब बताइए, गधा किसी को आशीर्वाद देता है? प्रेत बोला बाबा मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दो। प्रेत बोला बाबा तुम उनके दर्शन की बात कर रहे हो, मैं उनका नाम सुन लूं तो कोसों दूर भाग जाता हूं। जब उसका घोटा घूमता है ना, तो अदरक की चटनी एक घोटा में बन जाती है। मैं तो उनके सामने नहीं जा सकता। जब ऐसी बात प्रेत बोला कि मैं आपको हनुमान जी से तो नहीं मिला सकता, लेकिन सतमार्ग बता सकता हूं। प्रेत बोला आप राम घाट जाइए। चित्रकूट कितने लोग गए हैं? कोई गए हैं? हाथ ऊंचा करें, कितने लोग चित्रकूट जाके आए हैं? देखिए माता जी गई हैं। माता जी गई हैं तो माता जी को मालूम होगा चित्रकूट क्या है। जहां पर भगवान श्री राम ने 11 साल 6 महीने 27 दिन तक हमारे चित्रकूट में ही निवास किया। बहुत सुपास था उनको, वहां पर उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। सीता हरण हुआ था पंचवटी नासिक से। जब चित्रकूट प्रांगण छोड़ करके नासिक गए, वहीं से उनको कष्ट ही कष्ट मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत ने रास्ता बताया कि आप राम घाट पर जाइए, और राम घाट के किनारे नित्य प्रति गंगा जी के किनारे भगवान राम आते। तुलसीदास जी गए और वहां बैठ करके चंदन घिसने लगे। जब चंदन घिसने लगते हैं, तुलसीदास जी महाराज के अंदर इतना बड़ा प्रेम था कि मुझे भगवान मिले। भगवान इतने साधारण नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। ठाकुर जी इतने साधारण नहीं है कि किसी को मिल जाए, और मिल भी जाते हैं, प्रेम होना चाहिए।
अरे प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान ने खंभा चीर करके दर्शन दिया। नरसी ने पुकारा तो भगवान भात भरने को चल दिए। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान साड़ी का ढेर लगा दिया। जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो साड़ी का ढेर लगा दिया। परमात्मा कहता है जो मुझको एक अंगुल मानता है मैं उसको सर्वस्व अपना निछावर कर देता हूं। लेकिन भगवान तो आते हैं, लेकिन बुलाना जानते हो? भगवान को बुलाने में प्रेम सवरी के जैसा बनाना पड़ता है। सवरी ने पुकारा, भगवान ने जूठे बेर खाने को तैयार हो गए। विदुर ने प्रेम भाव से पुकारा तो भगवान मेरे ठाकुर जी जाकर के छिलकों को भोग लगाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने अहंकार से पुकारा तो 32 प्रकार का 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया मेरे ठाकुर ने। प्रेम होना चाहिए। जब मन में मंदिर बनाओगे तो उसमें जरूर ठाकुर जी विराजमान होंगे। कहने का तात्पर्य है जैसे किसी भक्त ने कहा है, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान श्री ठाकुर जी से जब प्रेम करोगे, किसी भक्त ने कहा है, क्या कहा है कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे फिर दुनिया से क्या मतलब। फिर दुनिया से क्या मतलब।
तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सांवरी सूरत, गले बन माला फूलों की, गले बन माला फूलों की, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे दरबार आई हूँ, फूल से धाके लाई हूँ, तेरे दरबार आई हूँ, फूल से धाके लाई हूँ, फूल से धाके लाई हूँ, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम मगन होकर के भगवान का चंदन घिसने लगे, और चंदन घिसते घिसते इतना राम प्रेम में मग्न हो जाते हैं, मन मस्त हो जाता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद कुछ ही क्षणों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी भार्या जानकी के समेत और अनुज लक्ष्मण जी के समेत आते हैं, और उस चंदन को उठा करके अपने मस्तक पर तिलक करते हैं। कुछ दूर जाकर के खड़े हो जाते हैं कि देखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मुझे पहचानेंगे या नहीं, लेकिन भगवान सामने से आकर के चले जाते हैं हम, और आप पहचान नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी जब देखा कि अरे ये चंदन तो मैं किसी और के लिए घिस रहा था, मेरा चंदन कौन लगा गया, तुलसीदास जी चिल्लाने लगते हैं। तुलसी ने कहा यहां भी आया था कौन? तो लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। जिस समय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने समझा कि बाबा गोस्वामी पहचान नहीं पाएंगे और भगवान राम इनके पास से चले जाएंगे, तो फिर हनुमान जी ने तोते का भेष बनाकर, बहुत मर्मत प्रसंग में हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रसंग में लिखा, श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी ने ये दोहा बोला था कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। उस समय का ये दोहा है, श्री हनुमान जी महाराज ने बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी को जागृत किया है कि बाबा ये वही भगवान है जिनके लिए आप चंदन घिस रहे थे। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी देखते हैं कि ये वही है जो मेरा चंदन भी लगाए हुए हैं, बाबा गोस्वामी दौड़ करके भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं और कहते हैं कि प्रभु कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले प्रभु आप तनक देर और ठहर जाइए, अभी ये मेरी जो आत्मा है तृप्त नहीं हुई है। भगवान की ऐसी सुंदर झांकी थी जो देखने योग्य बनती थी। गोस्वामी की तुलसीदास जी की नजर जो की जो रह गई परमात्मा मेरे ठाकुर जी की मुखारबिंदों की तरफ। जिस पर कृपा होती है ठाकुर जी महाराज की, उस पर बहुत मार्मिक कृपा करती है। कि जिस पर हो कृपा राम की उसे कौन सताए, पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। क्या पता राम भक्ति क्या रंग दिखा दे, वो चाहे तो बंदर को भी बजरंग बना दे। भगवान की ठाकुर जी की भक्ति में वो शक्ति है कि वो बंदर को भी बजरंग बना दिया। बोलिए जय श्री राधे। ये कथा इसीलिए कहता हूं कि सुनने की चीज नहीं है, ये श्रीमद् भागवत गुनने की चीज है। इसको अंतःकरण में उतारो कि हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ हमें क्या सतमार्ग देते हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, ये मंथन करने की चीज है। समुद्र में जितना मंथन करोगे उतना ही रत्न मिलेगा। केवट को, जिस समय भगवान श्री राम ने केवट को क्यों मलमल के पैर धुलाया था, भगवान को मालूम था कि केवट पूर्व जन्म में क्या था। जिस समय भगवान विष्णु अवतार लिए हुए थे, 24 अवतार भगवान के बताए गए, क्षीर सागर पर निवास कर रहे थे। केवट कछुआ के रूप में था। कछुआ जानते हो, कच्छप के रूप में केवट था। भगवान क्षीर सागर में शेष सैया के ऊपर लेटे हुए आनंद कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी। केवट बार बार भगवान के चरणों को छूने के लिए वो कछुआ जा रहा था। कच्छप, मां लक्ष्मी उसको भगा देती थी। सोई जाने जहि देहि जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हि हो जाए। वो तो भगवान जानते थे अंतरात्मा की बात की कौन किस उसमें है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। लक्ष्मी जी भगा देती थी। भगवान विष्णु ने कहा था कि कच्छप तुम चिंता मत करो, मेरा जब अगला अवतार होगा राम का, तुम बनोगे नदी के केवट, तो तुम पैर छूने की बात तो क्या, मैं मल मल के अपने पैरों को तुमसे धुलवाऊंगा। सभी को, केवट को वो बात याद थी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वही बात याद थी। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, ये हमारा हिंदू ग्रंथ साधारण नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे श्रोता बैठे 8 घंटे बैठे, बराबर 8 घंटे एक आसन में बैठ करके आपको कथा नहीं सुनाया तो ये कथा करना छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। ये बालाजी महाराज की कृपा है। और जो बोलता हूं तो डंके की चोट से बोलता हूं, क्योंकि मैं इस पीठ पर विराजमान होता हूं तो प्रपंच करने के लिए नहीं, भगवान का कथा करने के लिए बैठता हूं। और मेरी एक ऐसी कथा होती है कि मेरी कथा मुझे अहंकार से नहीं कहता हूं, सब मां सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान है। आप बूढ़े बुजुर्गों का, मेरे सामने मेरी माताएं बैठी हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान है। क्योंकि